नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य देवी नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजयः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुमभैषमपि इह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाति मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसप्रत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। यत्त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यत्मत्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाख्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अविकार्योऽमुच्यते तस्मादेनं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याध्ययुच्छात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततस्त्वधर्मं कीर्तिं च अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। मरणादतिरिच्यते भयाद् भरतं मंस्यं ते त्वां महारथाः येषा त्वं महुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहा है, अभी तक जीव कौन है, ईश्वर कौन है, कैसा होता है, हमारा शरीर कैसा है, इनका संबंध कैसा है, ये पूरा बताया है। जो सर्वोत्तम तत्व है भगवान, इनका पूजा रूप से अपना अपना कर्तव्य सब लोग करना है, ये पूरा मैं बताया है। इतना नहीं, जैसे करने से कर्म बंधम प्रहास्यसि, हमारा कर्म जो होते हैं ये पूरा बंधक होते हैं। भगवत पूजा रूप ज्ञान नहीं हो चुका तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है, एक आदमी 13 साल तक माइनर है, 13 साल के बाद मेजर होता है। अभी समाज में 18 साल कर चुके हैं, 18 साल के पहले माइनर, 18 साल के बाद मेजर। 18 साल के पहले जो गलत काम किए तो बहुत दंड नहीं है, तो दंड तो होता है, इतना दंड नहीं। इसके बाद करेंगे तो दंड ज़्यादा होता है, कम पहले कम होता है, बाद में अधिक होता है। परंतु शास्त्र दृष्टि से अपने हमारे ऋषि मुनियों ने ये कह दिए हैं, 13 साल के पहले माइनर, 13 साल बन गया तो वो मेजर होता है। हम जो जो काम करते हैं, गलत या अच्छे काम, ये हमारे लिए बंधक होते हैं। बंधक मतलब हम गलत काम किए तो पाप होता है, गलत काम किए तो पाप होता है, अच्छे काम किए तो पुण्य होता है। गलत काम किए तो इसका ये
कर्म, कर्म मतलब ये है पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म किए तो इसको भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म किए तो वो भी भोगना पड़ता है। तेरह साल के बाद कोई व्यक्ति जिंदा रहा है तो कम से कम कितना कर्म, पाप या पुण्य हो, कितना कर्म करते हैं बताए हैं। आ चतुर्दशमात् वर्षात् कर्माणि नियमेन तु दशावराणां देहानां कारणानि करोत्ययम्। कम से कम इस पुण्य पाप कर्म का फल भोगने के लिए 10 जन्म लेना पड़ता है। कम से कम इतना करता है, वो पुण्य पाप को भोगने के लिए कम से कम 10 जन्म लेना पड़ता है। उतना कर्म हम करते हैं, उतना कर्म करते हैं। अभी सोचो, एक जन्म में कम से कम 10 जन्म लेने के लिए जितना काफ़ी है उतना कर्म करेंगे, और इसको भोगने के लिए जो 10 जन्म लेते हैं उस जन्म में फिर कम से कम एक जन्म में भी 10-10 जन्म के लिए जितना काफ़ी है उतना जन्म पुण्य पाप कर्म करेंगे। एक ही जन्म में भोग नहीं सकते, उतना करते हैं। आगे आता है अर्जुन डर होके, अरे इससे बाहर जाना कैसे, ये कर्म बंध से बाहर जाना कैसे। भगवान ने उस वक्त कहता है मार्ग है। हमारे काम जो है, सभी काम भगवान का पूजा रूप से करना, भगवान का पूजा दृष्टि से करना। वो कर्म सिर्फ पुण्य के लिए होता है, पाप के लिए नहीं होता। भगवान का ज्ञान जब आएगा, तत्व ज्ञान, यहाँ रहना है, अपना अपना काम करना है, और तत्व ज्ञान भगवान को जानने के लिए प्रयत्न भी करना है। जब भगवान का ज्ञान परिपूर्ण होता है, तत्व ज्ञान परिपूर्ण होता है, वो तत्व ज्ञान इस पूरा कर्म को भस्म करता है, एक ही बार। वहाँ भी 2 तरीके के कर्म होते हैं। जो कर्म हम भोगने शुरू किए हैं इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो हमारा पुण्य पाप है ये बोरे में भर के रखा है, जिस बोरे से हम हर रोज चावल जैसे लेके भोगते हैं, वैसे ही जिस बोरे से हम पाप या पुण्य भोगने के लिए शुरू किए हैं, वो एक बार ओपन किए तो पूरा भोगना ही पड़ता है। और जो संचित कर्म है, अभी शुरू नहीं हुए है, वो भर के उतना रख गया है, वो पूरा भस्म हो जाता होता है, वो पूरा भगवान के तत्व ज्ञान से भस्म होता है। परंतु ये पूरा भोगना पड़ता है। तत्व ज्ञान आने के बाद फिर हमारे ओर से ऐसे कर्म नहीं होते। तदधिगमे उत्तर पूर्वाघयोः अश्लेष विनाशो। इसके बाद भगवान का तत्वज्ञान परिपूर्ण जब होता है, इसके बाद हम ऐसे काम नहीं करते हैं। काम तो करते हैं परंतु इसका फल नहीं लगता है। इसलिए प्रथमतः पहले भगवान को
यथार्थ रूप से जानना है। कौन है भगवान? अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण है। वो तो भगवान है, वो ईश है, हम पूरा दास है। वो ईश है, वो ईश है, हम जीव राशि है। वो ईश है, हम जीव है। वो ईश है, हम दास है। और ये पूरा जड़ तत्व है। प्रकृति में 3 तत्व हैं, जड़, जीव, ईशा। 3 तत्व है, जड़, ईशा, जीव। जड़ होते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होते, चेतना नहीं है, ये पूरा जड़ वस्तु है। और हम पूरा जीव तत्व है। भगवान तो ईश तत्व है। ईश कितने हैं? एक ही है। ईश एक ही है। जीव राशि कितने हैं? एक छोटा परमाणु प्रदेश में भी अनंता जीवराशयः। परमाणु प्रदेशे भी अनंता जीवराशयः। ये पूरा जड़ वस्तु है। भगवान सबके अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। जीव ऐसा नहीं। जीव तो अनुरूप है और हमारा शरीर में ज्योति रूप से व्याप्त होता है। ईश अलग है, जीव अलग है। जीव ईशों के बीच भेद है। कभी भी ये जीव राशि ईश नहीं हो सकते। कभी भी जीव राशि कभी भी ईश नहीं हो सकते। ईश ईश ही है और जीव जीव ही है। जड़ जड़ ही है। जड़ कभी भी ईश नहीं होता या जीव नहीं होता। और जीवों में भी जितना है वो अलग 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 है। कभी भी ये जीव एक नहीं होते। एक ही जगह पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, परंतु एक नहीं बन सकते। जड़ भी इतना है, अनंत जड़ होते हैं। जड़ भी एक और एक नहीं होते हैं। एक ही जगह पर होते हैं परंतु एक नहीं। भगवान तो अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण है। सिर्फ अनंत कल्याण गुण, वहाँ दोष इतना भी नहीं है। सूर्य मतलब क्या है? सूरज प्रकाश का एक प्रकाश स्वरूप है। क्या वहाँ थोड़ा भी अंधेरा रह सकता है? नहीं। प्रकाश का राशि है वहाँ। वो उसमें इतना भी अणुमात्र भी अंधेरा नहीं होता है। वैसा भगवान अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण है। वहाँ दोष इतना भी नहीं होता। और हम जीव राशि कैसे होते हैं? जीव राशि तो गुण भी होता है, दोष भी होता है। गुण भी होता है, दोष भी होता है। ये जीव राशि जितने हैं इसमें 99% गुण और 99% गुण होता है, एक तो दोष होता है। यहाँ तो 98% गुण होता है, 2% दोष भी होता है। यहाँ 97% गुण होता है, 3% दोष होता है। ऐसा कहीं ऐसा ही होता है 98% गुण और
2% दोष। कितने जीव होते हैं? हाँ, 2 या 3 या 4, जितना भी हो सकता है। और ये भी कहीं होते थे। ऐसा बन गया। ये कब तक होते हैं? 1% गुण और 99% दोष। और जो ये पूरा असुर लोग होते हैं, असुर लोगों में ऐसा। और प्रधान दुष्ट वो कली कहते हैं। कली वहाँ तो 100%, 100% अज्ञान और दुर्गुण है। 100% अज्ञान और दुर्गुण। इसके बीच में हम पूरा आते हैं। इसके बीच में हम जैसे पूरा आते हैं। ये देवता राशि है। ब्रह्मा जी है, रुद्र जी है, और अग्नि है, गरुड़ देव है। ये पूरा, ये तो देवता है, फिर भी ईश नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान एक ही होते हैं। और ये पूरा जीव राशि है। तो वो भी जीव राशि, हम भी जीव राशि। फर्क क्या है? वो तो अधिकारी, देखो हम भी प्रजा लोग हैं, अधिकारी है ना, अधिकारी लोग, वो भी प्रजा है। वो अधिकारी बन के प्रजा है, हम सिर्फ प्रजा लोग होते हैं। वो भी प्रजा है। देखो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति, वो भी फर्स्ट सिटीजन होता है। राष्ट्रपति भी फर्स्ट सिटीजन। और प्रधानमंत्री हो, कोई अधिकारी लोग हो, शासक हो, को भी हो, वो पूरा प्रजा है। प्रजा भी है, अधिकारी भी है। सर्वोत्तम तत्व क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। इसके ऊपर कोई नहीं है। संविधान कितने होते हैं? एक देश में संविधान कितने होते हैं? एक ही होता है। 2-3 होते हैं? नहीं। वो भगवान जी से बनो, वो महाविष्णु है। संविधान महाविष्णु होते हैं। और बाकी जो देवता गण हैं, वो पूरा अधिकारी जीवराशि है। वो पूरा अधिकारी जीवराशि है। हम भी जीवराशि है, हम अधिकारी नहीं, सिर्फ जीवराशि है। ये अधिकारी लोग जितने होते हैं, अपना अपना काम करने पड़ते हैं। हम भी करना है, हम भी करना है। कैसे करना? इतना अधिकारी लोग, ये संविधान का सेवा है। अपना अपना काम जो होते हैं, अधिक पद में, कई तरह के पद में वो बैठे हैं ना। अधिक पुलिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जितना लोग होते हैं, डीसी होते हैं, कोई भी हो, इसको वहाँ कौन बिठाया है? संविधान बिठाया है। संविधान कहता है इसी मार्ग से जो आएगा तो वो प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, और डीसी बनता है, पुलिस बनता है। संविधान कहना है, संविधान जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग से आएंगे तो वो राष्ट्रपति। कल हम जाके वो राष्ट्रपति के कुर्सी में बैठ के आज से मैं राष्ट्रपति, क्या कह सकते हैं? कोई कुर्सी से बैठने से वो राष्ट्रपति नहीं बनते, अथवा मुख्यमंत्री नहीं बनते, प्रधानमंत्री नहीं बनते। वो कहता है ऐसी रीति से आना तो वो राष्ट्रपति बनता है। हाँ, इसलिए इनको सम्मान देना, इनको, किसको? संविधान को सम्मान देना सबका काम है। इसलिए ही उनको संबल देते हैं हर महीने। हाँ, वेतन, हाँ वेतन देते हैं संविधान का काम करने के लिए। संविधान इस पूरा देश को संभालता है। कैसे? इस अधिकारियों के
माध्यम से। इसलिए संविधान हमारे ओर से, इसका फायदा किसका है? हमारे लिए। इलेक्ट्रिसिटी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, जल का निगम मंडल से पानी मिलता है, रोड मिलता है, ये पूरा हम फायदा उठाते हैं। इसलिए हम भी दे सकते हैं, देना है, टैक्स देना है, टैक्स देना पड़ता है। इसको स्वीकार करके, कैसे स्वीकार करता है संविधान? इसी अधिकारियों के मार्ग से। हम कहाँ डालते हैं टैक्स? सरकार को देते हैं। कैसे? एक मार्ग है, वहाँ हम देते हैं। इसको लेके वो संविधान क्या करता है? हमारे लिए इतना सुविधा देते हैं। इसके लिए ये अधिकार लोगों का उपयोग करता है, उनको भी वेतन देता है। इसलिए हम भी संविधान को मानना है, संविधान का दास बनकर हम रहना है। वो अधिकार लोग भी इनको दास बन के उसका पूजा रूप से ये काम करना है। पुलिस वाले, ये तो मेरा बच्चा है, इसको नहीं दंड देऊंगा, ऐसा नहीं, ये पूरा उसका काम है। वैसे ही ऐसा हम जब काम करेंगे, ये कोई भी काम हमारे लिए पाप पुण्य का कारण नहीं बनता है। पाप पुण्य का काम, एक को अधिकारी लोग 10 लाख रुपया देते हैं, क्यों? संविधान ने कह दिया है इसी मार्ग से आने से इनको इतना देना है, वे इतना वेतन देना है, इतना वेतन देना है, और ये पाप कम किया तो इसको इतना दंड देना है, इससे दंड लेना है, इतना पैसा लेना है। संविधान जैसे कहता है वैसे करने से किसी का पाप पुण्य नहीं होता है, ये अधिकार लोगों के लिए। इसके लिए एक सीमा होता है। सब अधिकार लोगों को भी जितना देना है, जितना दंड करके स्वीकार लेना है, एक सीमा होता है। कभी भी इस सीमा से बाहर जाके अधिक देते तो दंडनीय अपराध होता है, अधिक कमाते तो अपराध होता है, ये पुण्य पाप होते हैं। वैसे ही यहाँ भी भगवान हमारे लिए एक सीमा रखा है। विद्यार्थी लोग ऐसे होना है और अध्यापक लोग ऐसे होना है, भगवान का पूजन ऐसा करना है। इससे बाहर जाके ये अपना सोच भी इसमें डालेंगे हम, ये मेरा है, ये दूसरा है, ये दुश्मन है, ऐसा कर हम अपराध किए तो ये तो अपराध होता है, ये तो अपराध होता है। इस पुण्य पाप के कारण होता है। भगवान का पूजा जैसे रूप से हम करेंगे तो पुण्य पाप नहीं मिलता है। ऐसे काम करने के लिए अभी तक मैंने भगवान जो है, जीव राशि जो कैसे होते हैं और ये शरीर जड़ कैसे होते हैं, ये पूरा कहा है मैंने। अभी देखो, यया कर्म बंधम प्रहास्य से, जैसे करने से कर्म बंधक नहीं होता है, कर्म बंधक नहीं होता है, ऐसे करो, भगवान ने अर्जुन को कहा। हम भी इसको जान के वैसे ही होना है। एक तो समाज में और एक आध्यात्मिक मार्ग में, एक तो आध्यात्मिक मार्ग है और एक समाज में भी गलत काम नहीं करना है। प्रश्नार्थ। किसी बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं, दंड देना पड़ता है। कौन देना है? आचार्य लोग देना है। हम आपस में दंड देंगे तो यह अपराध होता है। हम आपस में किसी को पीटते हैं, मारते हैं, वो अच्छे तरह से पढ़ता नहीं, हम खुद इसको मारेंगे तो वो दंडनीय अपराध होता है। जिसको देना, कितना देना, फैसला किसका है? आचार्य लोगों का होता है।
ಏನು ಏನು